Hello friends, so today we will learn a lot of important question from the CDP, that is child development and pedagogy. So these are generally asked in any type of teaching exam. So question number 1 is the best method to study growth and development of the child is. किसी भी चाइल्ड की जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है उसको स्टडी करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड क्या आएगा आपका डेवलपमेंटल मेथड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज Socialization is a process by which children and adults learn from. तो सोशलाइजेशन किसके साथ हो सकती है? फैमिली के साथ, स्कूल के साथ एंड पीयर्स. स्कूल में चिल्ड्रंस के साथ, टीचर के साथ. So these are all part of socialization. So option number D is the right answer. That is, socialization is process by which children and adults learn from family, school and peers. All of these. Which one of the following is the true statement corresponding to the cephalocaudal principle of child development? किसी भी चाइल्ड की डेवलपमेंट का सिफेलोकॉडल प्रिंसिपल क्या मतलब हुआ? सिफेलो होता है हेड एंड कॉडल मतलब टेल रीजन या फुट. सो इट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज डेवलपमेंट इज फ्रॉम हेड टू फुट. नेक्स्ट क्वेश्चन. डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन ह्यूमन बीइंग रिलेट टू. तो ह्यूमन में इंडिविजुअल डिफरेंसेस को डिटर्मिनेंट जो उसके होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? सो इट इज द इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट. हेरिडिटी एज वेल एज एनवायरनमेंट बोथ अफेक्ट द इंडिविजुअल डिफरेंसेस. नेक्स्ट इज द टर्म PSRN इन डेवलपमेंट एम्प्लाइज. तो बहुत बार एग्जाम में फुल फॉर्म पूछी जाती है, एक आधी क्वेश्चन ज़्यादा तो नहीं आएगी बट एटलीस्ट एक. सो PSRN की फुल फॉर्म क्या होती है? परसेप्चुअल स्किल, रीजनिंग एंड न्यूमरेसी. Option number C is the right answer. Vygotsky proposed that child development is. So we know that Vygotsky ने सोशियोकल्चरल थ्योरी दी है चाइल्ड डेवलपमेंट की. तो इसका राइट आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, अ प्रोडक्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन. नेक्स्ट, गार्डनर formulated a list of 7 intelligence. फर्स्ट थिंग कि गार्डनर ने क्या किया है? इंटेलिजेंस की एक लिस्ट बनाई है जिसमें अपने 7 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया है. सो विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम. इनमें से कौन सा उनमें से नहीं आता है? तो इट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू स्टेटमेंट इन रेफरेंस टू द इंटेलिजेंस. तो इंटेलिजेंस को लेके कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? सो इंटेलिजेंस एबिलिटी टू एडजस्ट भी होती है, एबिलिटी टू लर्न and ability to abstract the reasoning. So all of these the right answer, option number D. Next, a child can think logically about objects and events. This is the characteristic given by Piaget of stage. तो जीन पियाजे ने चाइल्ड डेवलपमेंट की स्टेजेस दी हैं 4: सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट एंड फॉर्मल. सो इनमें से कौन सी ऐसी स्टेज है जिसमें child can think logically about objects and events? So it is concrete operational stage. Next question, which of the following does not belong to the categories of coping strategy that women commonly engaged in? So इनमें से कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजी है, ठीक है, कैटेगरी ऑफ स्ट्रेटेजी है that women commonly engaged in? So it is option number C, revolution. It is a wider concept. Next, what should be the role of teacher in meeting the individual differences? तो हर एक क्लासरूम में देर आर अ लॉट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस. सो उसको डील करने के लिए टीचर का क्या रोल होना चाहिए? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू नो द एबिलिटी, इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल. बच्चों की एबिलिटी क्या है, इंटरेस्ट क्या है, एप्टीट्यूड क्या है, उसके बारे में पता होना चाहिए. नेक्स्ट, try to adjust their curriculum as the need of the individual. So option number C, that is both A and B are correct. Next question, it is one of the very commonly asked question and very important. So it is, if a child has a mental age of 5 years and chronological age of 4 years, then what will be the IQ of the child? तो IQ कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100. सो क्रोनोलॉजिकल एज को हम और क्या बोलते हैं? इसको रियल एज या एक्चुअल एज भी बोलते हैं.
So 5/4 into 100 we will get 125. So option number A is the right answer. Next, which of the following is not the tool for formative assessment in scholastic domain? तो ये जो नीचे दिए गए ऑप्शन इनमें से कौन सा ऐसा टूल है जो फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंडर स्कॉलेस्टिक डोमेन आता है उसका पार्ट नहीं है। तो स्कॉलेस्टिक जो डोमेन होता है उसमें मेन स्ट्रीम के सब्जेक्ट्स आते हैं लाइक मैथ साइंस, उससे रिलेटेड क्विजेज हो गए, कन्वर्जेशन स्किल्स हो गए। जबकि जो नॉन स्कॉलेस्टिक अप्रोच होती है डोमेन होता है दैट कंटेन जीके, ईबीएस, पर्सनैलिटी, आर्ट, म्यूजिक। सो ऑप्शन नंबर सी, the projects. Option number C is the right answer. A few students in your class are exceptionally bright. You will teach them. तो अगर आपकी क्लास में कुछ एक स्टूडेंट बहुत ज़्यादा ब्राइट हैं तो आप क्या करेंगे? Along with the class, along with the higher class by using enriched program. So option number C is suitable answer. Next, the major purpose of the diagnostic test is that of identify. So जो diagnostic टेस्ट है या इवेल्युएशन होती है उसका मेन पर्पस क्या होता है? सो इट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द कॉज अंडरलाइंग एकेडमिक डिफिकल्टीज। तो किसी बच्चे को अगर एकेडमिक डिफिकल्टीज आ रही हैं तो उसके नीचे कारण क्या है, बेसिक उसके पीछे कारण क्या है, उसको अंडरस्टैंड करना और आइडेंटिफाई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पेशल एजुकेशन इज रिलेटेड टू। तो जैसे इसका नाम बता रहा है, educational programs for the disabled or special child. In CCE, formative and summative assessment totals to. तो continuous comprehensive evaluation CCE, तो इसमें जो फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट होती है वो 100% दोनों मिलके बनाती हैं। इसमें से ऑप्शन नंबर ए दैट इज 40% आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट कंट्रीब्यूट करती है एंड 60% समेटिव असेसमेंट कंट्रीब्यूट करती है। बाकी आपको पता ही होगा फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होती है वो कंटिन्यूटी में चलता है काम, जबकि समेटिव जो होती है दैट इज डन एट द लास्ट ऑफ द कोर्स, और जो भी आपका ईयर होगा या हाफ ईयर प्रोग्राम है उसके एंड में उसको किया जाता है समेटिव असेसमेंट को। नेक्स्ट, Froebel's most important contribution to education was his development of. So Froebel, we all know that he has given the kindergarten concept. So kindergarten का मतलब चिल्ड्रंस गार्डन और चिल्ड्रंस प्लेग्राउंड, तो इस नाम से भी क्वेश्चन आ जाता है चिल्ड्रंस प्लेग्राउंड इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट। सो ऐसे करके भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच आर्टिकल इन enjoins that all minorities whether based on a religion or language shall have the right to establish and administer any educational institution of their choice। ये रिलेट करता है आर्टिकल 30 से। इसके अकॉर्डिंग कोई भी माइनॉरिटी ग्रुप है, चाहे वो रिलीजन के बेस पे चाहे लैंग्वेज के बेस पे, उनको राइट है अपने हिसाब से कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलने का। तो इसको बोलते हैं आप सॉरी ये है आर्टिकल 30। नेक्स्ट इज इफ अ चाइल्ड राइट्स 16 as 61 and gets confused between B and D, this is case of, so this is a learning disability। So option number B is the right answer। As a teacher, what techniques you would follow to motivate students of your class? तो कौन कौन सी टेक्निक आप फॉलो करेंगे? So by setting induction, use of blackboard, by illustration, by active participation of the student। So option number D, that is all of above or these। What are the factors related to the learner that affects the learning? कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि लर्नर से रिलेट करते हैं, जो कि लर्निंग को अफेक्ट कर सकते हैं? तो फिजिकल, मेंटल, लेवल ऑफ एस्पायरेशन एंड अचीवमेंट, मोटिवेशन, रेडीनेस एंड विल पावर कितनी है बच्चे की, तो सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं। इसलिए इसका राइट आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉग्निटिव डेवलपमेंट
मीन्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ? डेवलपमेंट ऑफ द इंटेलिजेंस. Cognitive is related to development. Creative writing should be an activity planned for. So it should be only those children reading on grade level. Option number is the right answer. Which of the following are the external factors affecting the interest of student in a classroom? तो एक्सटर्नल फैक्टर कौन सा है इनमें से जो कि किसी बच्चे के इंटरेस्ट को अफेक्ट कर सकता है? इट इज गोल एंड मोटिवेशन या मोटिव्स. ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. Next question is, an intelligent student is not doing well in studies. What is the best course of the action for the teacher? Simply to find out the reason for his underrating achievement. So option number B is the right answer. Next, the term identical elements is closely associated with. So identical elements किससे relate करते हैं? Transfer of learning से. So option number C is the right answer. Next question is, who was the pioneer of classical conditioning? Very famous concept of Pavlov classical conditioning. So इसमें एक डॉग था, ब्रूनो डॉग था, एंड पेवलर ने उसको फूड और जो बेल थे उसको कंडीशन स्टिमुलेंस की तरह यूज करके एक थ्योरी दी थी जिसको बोला क्लासिकल कंडीशनिंग. We can discuss that later separately. Next, it is said that teachers should be resourceful. This means that, तो ऐसा बोला जाता है कि टीचर कैसा होना चाहिए? रिसोर्सफुल होना चाहिए. इसका मतलब क्या हुआ? He should have adequate knowledge so that he may be able to solve the problems of the students. So टीचर का रिसोर्सेज क्या होते हैं? नॉलेज होता है अलग अलग सोर्सेज से, जितना उसकी कमांड होगी उसके सब्जेक्ट के ऊपर. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटिव्स आर कंसिडर्ड एज प्राइमरी मोटिव? तो सबसे पहले आता है आपका फिजियोलॉजिकल मोटिव जो कि सबसे प्राइमरी होता है. ऑप्शन नंबर is the right answer. Next is, a creative learner refers to one who is good at lateral thinking and problem solving. Option number D is the right answer. Individual learner differ from each other in. किसमें जो इंडिविजुअल लर्नर होते हैं वो कैसे डिफर करते हैं एक दूसरे से? द रेट ऑफ डेवलपमेंट. सो डेवलपमेंट किस रेट से हो रही है? अलग अलग बच्चे की डेवलपमेंट का रेट अलग अलग होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, every learner is unique means that no two learners are alike in their abilities, interests and talents. Next, constructivism as a theory. Constructivism as a theory emphasizes the role of the learner in constructing his own view of the world. So option number 2 is the right answer. Development of concept is primarily a part of, so it is part of the intellectual development. So next, second is the answer of this question. Next, heredity is considered as a static social structure. So option number D is the right answer. Heredity is considered as a static social structure. Next, the most intense and crucial socialization takes place. तो सबसे क्रूशियल और इंटेंस जो सोशलाइजेशन होती है बच्चों के अंदर कब होती है? तो इट इज ड्यूरिंग द एडोलसेंस. 12+ ईयर्स के जो बच्चे होते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी. नेक्स्ट, helping the learners recapitulate or recall what they have already learned is important because relating new information to prior knowledge enhances the learning. तो जो भी पहले सीखा होता है उसमें अगर हम नई चीज़ें ऐड करते जाते हैं तो उससे क्या होगा? लर्निंग एनहांस ही होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू Piaget, ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, birth to 2 years age, a child learns best by using the senses. Simply first stage है ये Piaget की. Next, theory of learning
which totally and only depends upon observable behavior is associated with. So it is, as its name suggests, observable behavior. So it is behaviorist, option number 3. Next question is multilingual character of an Indian society should be seen as. पता है भारत में हर एक प्लेस पे अलग अलग टाइप की लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, तो मल्टी का मतलब हो गया मैंने, लिंगुअल मतलब लैंग्वेज से रिलेटेड है. So it is option number B, a resource for enrichment of the school life. Next, creative answer require. तो अगर हमें क्रिएटिव आंसर चाहिए बच्चों से तो इट रिक्वायर ओपन एंडेड क्वेश्चन. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. Diagnosis of gaps in the learning of students should be followed by. They must be followed by the appropriate remedial measures. Option number 1 is the right answer. Next is, which of the following statement cannot be considered as a feature of learning? तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट को हम लर्निंग का फीचर नहीं मानते? इट इज सी और थर्ड ऑप्शन, दैट इज स्टडी ऑफ बिहेवियर इज लर्निंग. नेक्स्ट, self regulation of learner refers to. So it refers to the discipline and control. Option number 4th or D is the right answer. Next, which of the following does not reflect teaching for understanding? So it is enable students to memorize isolated facts and procedures. तो इनमें से कौन सा फैक्ट या स्टेटमेंट ये रिफ्लेक्ट नहीं करेगी क्या टीचिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग? सिंपली अगर हम बच्चों को डायरेक्ट बोलेंगे क्रैम करने को, मेमोराइज करने को, सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट लर्निंग? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है लर्निंग से रिलेट करती है? सो ट्रू है ऑप्शन नंबर बी या 2. लर्निंग इज इफेक्टिव इन एनवायरमेंट that is emotionally positive and satisfying for the student or learner. Next, human development is based on certain principles. Which of the following is not a principle of it? So it is reversible. The main purpose of assessment should be, so it should be to diagnose and remedy the gaps in learning. Option number D is the right answer. Next, centrally sponsored scheme of integrated education for disabled children aims at providing the educational opportunity to children with the disability in. So कई बार क्वेश्चन को अगर हम ढंग से पढ़ें तो उसी में आंसर होता है इंटीग्रेटेड एजुकेशन. का मतलब भी वही हुआ कि उसमें नॉर्मल बच्चों के साथ हम जो स्पेशली डिसेबल बच्चे हैं उनको इस तरीके से मिक्सअप करें, तो वहीं पे उनको एजुकेशन दें. तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? रेगुलर स्कूल. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. तो ये थे टॉप 50 क्वेश्चन. सो लेट अस डू 2-3 more question. Which of the following is not a sign of reading difficulty among the young learners? So it is understanding words and ideas. A teacher wants the gifted children of her class to achieve their potential. Which of the following should she not do to achieve her objective? To segregate them from their peers for special attention. तो उसको ऐसा नहीं कि उन बच्चों को उनके उसके क्लासमेट से अलग करके लगे पढ़ाने या कुछ इंस्ट्रक्शन देने.